तो कुछ दिनों पहले मैंने नीट 2024 क्वालिफाई के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर्स बताया था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ बताया था। तो उसी वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के कैसे नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, बायोलॉजी के थ्रू क्वालिफाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं बताऊँ। तो इस वीडियो में वही सब कुछ बताने वाला हूँ। सो हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। तो अगर आप सिर्फ नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो सिर्फ बायोलॉजी के थ्रू, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया उसको अच्छे से फॉलो करो, आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के क्वालिफाई माना जाएगा, उसके थ्रू हम लोग कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं। देखो, आप बायोलॉजी के थ्रू आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, उसको माना जाएगा। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो कि ओवरऑल मार्क्स देखता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए वो डिमांड करते हैं, तभी जो है आपको एडमिशन दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है सिर्फ नीट क्वालिफाई मार्क्स देखता है, उसके बाद जो है आराम से आप MBBS अब्रॉड से कर सकते हो या फिर इंडिया में अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं क्वालिफाई मार्क्स की बात करूँ तो क्वालिफाई मार्क्स अराउंड 150 हो सकता है, बट आपको टारगेट रखना है 200+ मार्क्स लाने की, तभी तो इतने मार्क्स इजीली लेके आओगे। और इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे 8 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है, 8 से 10 घंटा पढ़ना है, क्योंकि अभी कम टाइम है। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ, अगर आप 11-12 कंबाइन करके पढ़ना चाहते हो तो इन सब चैप्टर्स पे आप मैक्सिमम फोकस होकर स्टडी करोगे। इन सब चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर लेना है। और ये मैक्सिमम जूलॉजी वाले चैप्टर्स हैं, बॉटनी के कम चैप्टर्स है, और उसी के साथ एक्स्ट्रा चैप्टर्स में ये सबको कर सकते हो, और ये ऑलमोस्ट ईजी टाइप के ही चैप्टर्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ 12 फोकस्ड चैप्टर्स पे करना चाहते हो तो इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो, जिसके लिए आपको सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 से करना जरूरी है, थोड़ा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए, और लिविंग वर्ल्ड कर लेना, और सेल यूनिट बिल्कुल ईजी टाइप का उनको कर लेना। फिर क्लास 12 से इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो, आराम से 200+ मार्क्स आ जाएगा इनसे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा में इन सब चैप्टर्स को कर सकते हो अगर चाहो तो, बट हर एक चैप्टर में श्योर होना है क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं प्लान की बात करूँ, वीकली बेसिस पे आपको 5 से 6 चैप्टर तो करना ही होगा, उसी के बेसिस पे आपको डेली एक चैप्टर तो करना ही होगा। इसको कैसे कर सकते हो आगे बताता हूँ। उसी के साथ स्टार्ट कैसे करना है, देखो, अगर आपने कोई भी चैप्टर्स पहले पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी अच्छे से क्लियर है, तो उन सब चैप्टर्स को पहले एक बार क्लियर कर लो, रिवाइज कर लो। रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि उन सब में श्योर हो जाओ, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर पाओगे। फिर जो है बाकी चैप्टर्स को कर सकते हो। अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर ट्रिक्स की बात करूँ, सबसे पहले NCERT आपको पढ़ना है, बट NCERT एक बार आप फुल रीडिंग मारोगे, उसके बाद जो आप हैक ट्राई करोगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे बुक्स में आपको मिल जाएगा जो कि पूरे NCERT को बिल्कुल शॉर्ट कर देता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताता है, बट आपका कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर हो जाता है, जिससे क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज है और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और NCERT को भी अच्छे से पढ़ लोगे। तो उन सब बुक को आप चाहो तो अभी बाय कर सकते हो, या फिर ई बुक भी अभी बाय कर सकते हो। और उसी के साथ जो अभी NCERT हाईलाइटेड बुक कहीं से जुगाड़ कर लो, टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएगा, वहां से उस बुक को डाउनलोड करके अपने बुक को जो है हाईलाइट कर लेना, फिर उस सब पॉइंट्स को भी अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसी के साथ नोट्स अभी आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स कहीं से जुगाड़ कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो अभी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड यूट्यूब पे। इसके लिए मैंने जो भी चैप्टर्स बताए उन सब चैप्टर्स से रिलेटेड अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, उन सब क्वेश्चंस को एक बार रीडिंग मारो, रीडिंग मार के उन सब का आंसर भी आप एक बार पढ़ लो। आंसर पढ़ने के बाद जो है आप क्या करोगे, वो सब क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। फिर उसके बाद जो उन्हीं सब क्वेश्चंस को आप दोबारा से प्रैक्टिस करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा नीट एग्जाम में तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हो, टॉपिक भी आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है। बाय द वे 7 ट्रिक्स वाले वीडियो मैंने सुबह अपलोड किया था, उन ट्रिक्स को देख लो, उन सब ट्रिक्स को अप्लाई करके काफी ज्यादा आपका ईजी हो जाएगा पढ़ना, और नीट भी क्वालिफाई कर सकते हो या फिर 400-500+ मार्क्स तक ला सकते हो अगर ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हो। उसी के साथ PYQ से रिलेटेड मैंने ट्रिक्स बता रखा है उसी वीडियो में, बट PYQ के लिए मैं आपको बता दूं, हर एक चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो अपलोड कर रखा है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पहले फोकस कर सकते हो, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा उस वीडियो में। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ट्रिक्स बता रखा है और रिवीजन के लिए भी बता रखा है, बट रिवीजन जो है आप रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू तो करोगे ही। अगर मैं स्टडी अप्रोच की बात करूं, देखो, आप पहले NCERT एक बार रीडिंग मार लेना अच्छे से। NCERT एक बार रीडिंग मारने के बाद आप लेक्चर देखोगे, बट आपको नॉर्मल लेक्चर नहीं देखना है, आप वन शॉट देख सकते हो, या फिर अभी अगर आप कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हो तो आप क्या करोगे, क्रैश कोर्स में ना कोई भी चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करा दिया जाता है, क्योंकि क्रैश कोर्स में कोई भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ाए जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, और उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप कोई भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो, जल्दी चैप्टर कंप्लीट भी हो रहा है, और आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तो नीट एग्जाम में आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएगा, उस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने लेक्चर देख लिया, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस
रिलैक्स करोगे, उसके बाद जो मैंने बायो वाला जो हैक बताया उससे रिलेटेड आप बुक को पढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है आप PYQs करोगे, PYQs का जो मैंने ट्रिक्स बता रखा है उसको अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद जो है रेगुलर बेसिस पे आप जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे सोने से पहले 15-20 मिनट देके, और वीकली बेसिस पे आप टेस्ट भी दे सकते हो बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ऐसे पढ़ोगे तो आराम से आप नीट क्वालिफाई भी कर पाओगे और अपना टारगेट मार्क्स अचीव भी कर पाओगे। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।